फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीव एनकेसमेंट इन एसएपी के बारे में। एसएपी में हम लोग लीव एनकेसमेंट को कैसे कैप्चर करते हैं। लीव एनकेसमेंट जो एम्प्लॉय का अपना अर्न लीव है उसका कुछ पार्ट वो एनकेस करा सकते हैं अभी का जो हम लोग का कोल इंडिया का जो रूल है उसका हिसाब से। तो ये करने के लिए पहले हम लोग ये इंश्योर कर लेंगे कि उस जो एम्प्लॉय है, जिस एम्प्लॉय ने लीव एनकेसमेंट चाहते हैं, उनका एप्लीकेशन अप्रूव होके आपका पास आया कि नहीं। आपका पास उनका जो एनकेसमेंट का एप्लीकेशन है या फॉर्म है वो जब कंपेटेंट अथॉरिटी अप्रूव करके आपको देता है तभी हम लोग लीव एनकेसमेंट को एंट्री हम लोग सिस्टम में करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ऐसा कोई एप्लीकेशन लीव एनकेसमेंट का आते हैं उसको एसएपी में कैसे हम लोग एंट्री करेंगे ताकि उसका नेक्स्ट सैलरी में इस एनकेसमेंट का जो अमाउंट है वो पेमेंट हो जाए। तो चलते हैं हम लोग पहले लीव एनकेसमेंट करने के लिए एसएपी में लॉग इन करते हैं। फ्रेंड्स, अपना एसएपी में अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ऐसा एक होम स्क्रीन हम लोग के सामने आता है। इस होम स्क्रीन पे हम लोग जो टी कोड एरिया है, इस टी कोड एरिया में हम लोग PA30 टाइप करेंगे। PA30 ये एंट्री किया। इसको आप लोग को सुविधा के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो PA30 जो टी कोड है ये है हमारा एम्प्लॉय मास्टर को मेंटेन करने के लिए। तो PA30 टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो स्क्रीन आया हमारे सामने, यहाँ पे पर्सनल नंबर पूछता है। यहाँ पे मेरा पहले से कोई पर्सनल नंबर डाला हुआ था इसलिए दिखा रहा है। जिस एम्प्लॉय का आपको लीव एनकेसमेंट देना है उस एम्प्लॉय का पर्सनल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे पीरियड ऑलवेज आप रखिएगा करंट मंथ का लास्ट डेट। फॉर एग्जाम्पल ये मार्च महीना चल रहा है तो मार्च का मैं 31 मार्च 2022 दे दिया। यहाँ पे आप इनफाइनाइट दे सकता है, कोई इशू नहीं है। बट एक्चुअली ये पीरियड जो है लीव कंपनसेशन के लिए ये कंपल्सरी नहीं है, बट मैं यहाँ पे जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस में ये डाला हूँ। नाउ नीचे आइए, यहाँ पे इन्फो टाइप 416 जो है ये हमारा लीव कंपनसेशन का इन्फो टाइप है। लीव एनकेसमेंट करने के लिए ये जो 416 इन्फो टाइप है इसको याद रखिएगा। 416 को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट ये टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड में जाते हैं। यहाँ पे क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे। तो जैसे जाते फर्स्ट हम लोग पूछता है कि किस टाइप का लीव एनकेसमेंट करने जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि लीव एनकेसमेंट हम लोग का ओनली अर्न लीव ही होता है जब आप सर्विस में रहते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट आपका HPL एनकेसमेंट एंड EL एनकेसमेंट जो रिमेनिंग है वो हो जाता है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन जो है लीव एनकेसमेंट ऑन रोल के लिए इसको यूज करेंगे। यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि लीव एनकेसमेंट अभी का जो सिस्टम्स है इसमें हम लोग ऑलवेज नॉन एग्जीक्यूटिव का ही ऐसे मेथड पे करेंगे, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है उनका ऑनलाइन उनका जो पोर्टल है ESS MSS उसका थ्रू उसका अप्रूवल प्रोसेस से वो एप्लीकेशन से आने के बाद ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो जाता है। इसलिए एग्जीक्यूटिव का लीव एनकेसमेंट हम लोग इस मेथड से डालेंगे नहीं। अभी ये आ गया, यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली 31 मार्च हम वहाँ डाले थे तो यहाँ पे भी 31 मार्च आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ नंबर टू कॉम्पेंसेट करना है, कितना दिन उनको एनकेसमेंट लेना है। आप लोग जानते हैं कि अभी का जो हम लोग का रूल है इस रूल में आपको 15 डेज मैक्सिमम है। तो मैं 7 to 15 डेज कोई ले सकता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ हिज EL बैलेंस 50 मोर देन 50%। तो यहाँ पे जो EL है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस एम्प्लॉय का अर्न लीव यहाँ पे दिखा रहा है 62 है। ये जो 62 है बैलेंस कब का दिखा रहा है, ये 1/1/22 से लेके 31/12/22। ओके, तो इस 2022 का कोटा में इनका 62 डेज है, तो इसलिए इस एम्प्लॉय ने 15 डेज का जो है एनकेसमेंट ले सकता है। तो यहाँ पर 15 डाल के हम लोग इसको सेव करने का कोशिश करते हैं। जैसे हम सेव करने के जाते हैं तो ये एक्चुअली रिकॉर्ड ले लिया, क्योंकि हमने ये एग्जीक्यूटिव्स का दिया था। एग्जीक्यूटिव्स में ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एग्जीक्यूटिव्स का रेस्ट्रिक्शंस दूसरा कुछ होता है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है रिकॉर्ड क्रिएटेड है, बट यही जब हम कोई नॉन एग्जीक्यूटिव्स का लेते थे, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक नॉन एग्जीक्यूटिव्स का लेता हूँ, ओके मैं इनका लेने जा रहा हूँ। तो मैं जस्ट वही पीरियड में 31 मार्च में डाल दिया हूँ, डाल के अभी हम क्रिएट करेंगे।
जैसे क्रिएट करने के लिए गया तो लीव एनकेसमेंट में गया, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में मैं टेस्टिंग करने के लिए जस्ट 1 डाला हूँ, जबकि इनका बैलेंस है 39 डेज। तो ये क्या हमको अलाउ करेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेव बटन में क्लिक करते हैं तो नीचे क्या लिख रहा है देखिए एरर में कि एनकेसमेंट शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द लीव बैलेंस विद इन रेंज ऑफ 7 to 15। मतलब हमको 7 से 15 का रेंज में देना है, और उनका जो लीव बैलेंस है 39 उसका 50% से ज़्यादा ना हो। ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे है, ये दोनों क्राइटेरिया को यहाँ पे चेकिंग हो रहा है सिस्टम में, तो ये फुलफिल करता है तो ये ले लेगा। बट हम तो यहाँ पे ओनली वन दिए हैं तो इसलिए नहीं ले रहा था। अभी हम यहाँ पे 15 दे देता है। ओके, तो 15 देके हम इसको सेव करेंगे। तो सेव करने से पहले मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको जिस महीना में उनका इन्वेस्टमेंट देना है उस मंथ का आप यहाँ पे एंड डेट डाल दीजिए, और यहाँ पे नंबर टू कॉम्पेंसेट कितना दिन का उसका इन्वेस्टमेंट चाहिए उतना दिन यहाँ पे डेज डाल दीजिए। और डालने से पहले जरूर देख लीजिएगा उसका एंटाइटलमेंट जो है वो सही है कि नहीं। 39 डेज उनका बैलेंस है तो ये 15 डेज इनकेस कर सकता है। हमारा जो बिजनेस रूल है उस रूल को ये फुलफिल करेगा तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ये फुलफिल नहीं करेगा तो रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इनका बैलेंस कम रहेगा या इन्होंने ऑलरेडी इस कैलेंडर ईयर में एक बार ले चुके हैं तो इनको अलाउ नहीं करेगा। तो ये दोनों जब मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग इसको सेव कर देंगे। जस्ट सेव बटन में क्लिक किए तो देखिए आपका ये दिखा रहा है यहाँ पे कि रिकॉर्ड क्रिएटेड, मतलब हमारा रिकॉर्ड हो गया। अभी हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए हम तो बोले थे कि आप ओवरव्यू बटन में क्लिक करके देख लीजिए, देख सकते हैं एनी टाइम आप देख सकते हैं कि इनका इस पीरियड में कोई लीव इनकेसमेंट डाला है कि नहीं डाला है। जैसे हम लोग ओवरव्यू बटन में क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपको शो कर रहा है। ये देखिए आपको 31 मार्च का जो डेट है उस डेट में 15 डेज का इन्वेस्टमेंट डाला हुआ। तो मार्च का जब सैलरी रन होगा तब इनको 15 डेज का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। अभी गलती से मान लीजिए ये 12 डेज हो गया था, अब आपको अभी इसको 15 डेज करना है, तो इन दैट केस आप डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते हैं। एडिट करने जाएगा तो बोलेगा कि ऑलरेडी रिकॉर्ड है, इसलिए उस रिकॉर्ड को तब हमको डिलीट करके दूसरा रिकॉर्ड फ्रेश रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you have any further doubts, please comment below.